यहाँ पर ये आदमी स्ट्रिंग थ्योरी क्या है वो समझाना चाहता है। यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो समझाया है कि अगर समझिए कि वो इमेजिन किया है या फिर कल्पना किया है, एक पेड़ है और इस पेड़ में ऑरेंज फ्रूट टंगा हुआ है। तो ऑरेंज को अगर हम लोग अगर बड़ा करते जाए तो देखेंगे हम लोग का बहुत सारे मॉलिक्यूल से ये ऑरेंज बना है। ठीक है, वही मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग और बड़ा करेंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स को अगर बड़ा करेंगे तो देखेंगे हम लोगों को बहुत सारे एटम्स, उस एटम्स को अगर हम लोग बहुत बड़ा करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग डीप इनसाइड जाएंगे तो उसके अंदर मिलेगा हम लोगों को न्यूक्लियस। जो उस न्यूक्लियस को अगर हम लोग फिर अगर बड़ा करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, फिर उस न्यूट्रॉन को अगर हम लोग फिर बड़ा करते हैं, एज पर साइंस बोला जाता है कि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी बोलता है कि उसके अंदर एक क्वैक्स रहते हैं। क्वैक्स मतलब क्या होता है, समझिए कि एक स्ट्रिंग है या फिर एक धुन है। उस धुन क्या करता है, वो धुन वो उस इलेक्ट्रॉन को या फिर उस प्रोटॉन को बनाया है। ठीक है, वो धुन कैसे है, मतलब जैसे कि आप एक स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से जैसे कि आप एक धुन सुनते हो, वो धुन आप लोगों के कान में जाके एक साउंड वाइब्रेशन देता है, लेकिन वहाँ पर बोला जा रहा है कि वो धुन कोई कुछ आप लोगों को सुनाई तो नहीं दे रहा है, बट वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को बनाया है। तो दैट मीन्स क्या होता है कि वही इलेक्ट्रॉन और वो प्रोटॉन मिलके क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियस बना रहा है। वही न्यूक्लियस से फिर हम लोगों को एक अगर बोला जाए तो फिर हम लोगों का एक न्यूक्लियस से फिर हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन बना है, फिर इलेक्ट्रॉन से फिर हम लोगों का एक एटम बन रहा है, वही एटम से फिर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स बन रहा है, वही बहुत सारे मॉलिक्यूल से फिर एक ऑरेंज बन रहा है। इस तरह से एक स्ट्रिंग थ्योरी बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए। थैंक यू।